सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था तीसरा बहुपद, जिसमें हमने 3.5 कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ेंगे 3.6। तो 3.6 का अपना जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों के लसपे एवं मैसपे। अब देखिए बीजीय व्यंजक कैसे, बीजीय व्यंजक के अंदर जैसे मान लीजिए ये आ गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब 24 12 a b c, जैसे ये क्या है बीजीय व्यंजक है। अब आपको ये कहते हैं कि इस दोनों का क्या आपको लसप निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, मैसप निकालना है। बीजीय व्यंजक या फिर बहुपद, दो बहुपद दे दिए, उन बहुपदों का आपको लसप और मैसप निकालना है। तो इनका प्रोसेस वही रहेगा सेम जो हमने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा था। लसप निकालने का तरीका क्या है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो और उनकी उच्चतम घात, और मैसप निकालने का तरीका क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड और उनमें उनकी न्यूनतम घात। तो वही प्रोसेस रहेगा सेम। तो जो भी व्यंजक और बहुपद है उनका लसप और मैसप कैसे निकालेंगे तो वो देख लीजिए हम प्रश्नावली 3.6 में। 3.6 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। व्यंजकों के एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए। आपको व्यंजक कौन कौन से दे रखे हैं, 24 x की पावर 2 yz और 27 x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपको दो व्यंजक दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दूसरी प्रश्नावली हमने पढ़ा था कैसे करते थे हम, पहले उन दोनों को क्या करते थे, गुणनखंड करते थे। वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। तो आंसर, तो व्यंजक कौन सा, 24 x स्क्वायर वाई जेड के गुणनखंड तो बराबर क्या हो जाएंगे देखना। 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 2, फिर आ गया 12, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 3 आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये तो आ गया किसका, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड के गुणनखंड। आगे बात में अब व्यंजक दूसरा देख लीजिए। व्यंजक है कौन सा, 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या है, 27 के 3 3 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 4 बार है, इंटू वाई इंटू जेड कितनी बार है, 2 बार। आगे बात सुन। अब देखिए अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड और उच्चतम घात। आगे बात सुन। अब देखिए 2 है। अब एलसीएम में क्या होता है, जरूर उभयनिष्ठ नहीं लेते हैं। एलसीएम में हम क्या नहीं, उभयनिष्ठ नहीं लेते हैं, हम तो अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 2 है इसमें, बिल्कुल है। और घात अधिकतम 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार। अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 3 3 भी है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 3 भी है, उसकी घात क्या है, अधिकतम 3। और फिर x भी है, उसकी घात क्या है, अधिकतम 4। फिर y भी है, उसकी घात क्या है, अधिकतम 2। और z भी है, उसकी घात क्या है, अधिकतम 2। आगे बात समझ। अतः एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 3 बार, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की घात 3 बार, इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x 4 बार, इंटू y इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। आगे बात समझ। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 2। 2 की पावर 3 कितनी हो गई, 8 इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 2। 27 को 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56, असल की 5, 8 दूनी 16 5 21, 216 इंटू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 216 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2।
आगे बात समझ में, वही प्रोसेस है, सेम का सेम प्रोसेस है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? अभाज्य गुणनखंड और उनकी उच्चतम घात। संख्याओं हम करते थे ना कि भाई उनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, फिर उनकी उच्चतम घात लेते हैं, फिर आपस में गुणा करवाते हैं, वही उनका क्या आता है? एलसीएम है। यहाँ पे ये बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, आगे न बात समझ में, तो इनका भी वही प्रोसेस है। इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका पार्ट देख लीजिए एक और कोई। दूसरा देख लीजिए इसका पार्ट। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है। अब ये दूसरा पार्ट में आपको बहुपद दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। ये देखिए, अब देखिए ये एक 2 घात का बहुपद है, ये एक 4 घात का बहुपद है। हमने कहा था ना बीजीय व्यंजकों या बहुपदों के आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालने हैं, वही तरीका। अब इनके क्या करने हैं? आपको गुणनखंड करने हैं सबसे पहले। तो आंसर, इसको व्यंजक बोल दीजिए या बहुपद बोल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के गुणनखंड बराबर, अब देखिए इसके गुणनखंड आप कैसे करोगे? तो देखिए इसके आपको टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर माइनस 3x गुणा करने पर 2x स्क्वायर। तो कैसे करोगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर, आगे बात, जोड़ने पर माइनस 3x हो रहा है, गुणा करने पर क्या हो रहा है? 2x स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, तो क्या हो गया? x माइनस 2 x माइनस 1। आगे न बात समझ, तो ये इस बहुपद या इस व्यंजक के गुणनखंड हो गए। आगे बात समझ, क्लियर? अब नाउ अब किसके? ये वाला व्यंजक, इसको आप व्यंजक लिख दीजिए, व्यंजक या बहुपद। व्यंजक कौन सा? x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर के गुणनखंड। इनके आपको गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने का तरीका, यहाँ से देखिए का एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आगे बात सुने, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्लियर? अब इसके गुणनखंड कर दीजिए। तो इसके गुणन क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर, एक्स स्क्वायर तो बाहर है ही, हाँ, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? देख लीजिए x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 और माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x प्लस 3। तो क्या हो गया गुणनखंड? एक्स स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 2। आगे बात समझ में, तो ये हो गया इसके गुणनखंड, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। आगे बात समझ, अब एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड और उच्चतम घात। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? x माइनस 2 है, बिल्कुल है, x माइनस 2 और x माइनस 1 और x स्क्वायर और x प्लस 3, इतना ही है। अब x माइनस 2 की अधिकतम घात 1 ही है, x माइनस 1 की अधिकतम घात 1 है, एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे इसको चाहे x ले लो, फिर क्या कि x ले लो, तो x की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर 2, ये ले लीजिए। इससे ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है? या तो एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात क्या होगी? 1, या फिर x लेंगे तो x की अधिकतम घात क्या होगी? 2। आगे बात सुने, x प्लस 3 की अधिकतम घात 1। आगे बात सुने, तो यहाँ से अब एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 3 और x की अधिकतम घात 2। ये बात समझे? तो एक्स स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, ये आपका आ जाएगा LCM। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं।
इसका चौथा पार्ट कर लीजिए। चौथा पार्ट क्या है, 3 व्यंजक दे रखे हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये आपको 3 व्यंजक दे रखे हैं, आपको इनके निकालने हैं। तो देखिए आंसर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। आगे बात समझ में। अब ये तो खुद गुणनखंड के रूप में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टुकड़े होंगे नहीं, एक्स प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के गुणनखंड, इसके सेम ही आएंगे यही वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। आगे बात समझ में। और उसके भी सेम ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के गुणनखंड, इसको भी सेम रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आगे बात समझ में। अब एलसीएम, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और उच्चतम घात। तो अभाज्य गुणनखंड में x माइनस 1 है और x प्लस 1 भी है, तो x प्लस 1 आ गया, x माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और एक ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और घात इनके अधिकतम क्या है 1 1 1 1, चारों घात क्या है 1 1 1 ही है। आगे बात समझ में। तो एलसीएम, तो देख लीजिए यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और घात इनके अधिकतम क्या है 1 1 1 ही है। अब x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट आपको करने हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है मैथ्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। आगे बात सुनिए, इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए क्या है, ए क्यूब बी की पावर 4 ए इंटू बी की पावर 5 ए स्क्वायर बी की पावर 8। आगे बात सुनिए। अब देखिए एचसीएफ का तरीका क्या है, एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तीनों में और उनकी न्यूनतम घात निकालनी है। तो देखिए आंसर, तो व्यंजक ए क्यूब बी की पावर 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। आगे बात समझ में हो गए इनके गुणनखंड। और अब व्यंजक किसके, a इंटू बी की पावर 5 के गुणनखंड a इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। व्यंजक a स्क्वायर इंटू बी की पावर 8 के गुणनखंड बराबर a इंटू ए और b कितनी बार 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बात समझ में। अब एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है और बी तीनों में है। अब घात कौन सी रखनी है, न्यूनतम। यहाँ पे ए कितनी बार है 3 बार, यहाँ पे ए 1 बार, यहाँ पे ए 2 बार, तो न्यूनतम कौन सी है 1 बार। ए की घात क्या है 1। बी यहाँ पे 4 बार,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार, यहाँ पे 8 बार, तो न्यूनतम कितना है 4 बार। तो HCF क्या हो जाएगा, A न्यूनतम घात क्या है 1 इंटू B की घात क्या है 4 बार। आगे बात समझ में, तो क्या आ जाएगा A इंटू B की पावर 4। आगे बात आप सीधा भी देख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए न्यूनतम तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा A है, न्यूनतम घात क्या है A, तो आप सीधा A लिख दीजिए। और B है, B की न्यूनतम घात क्या है 4, A इंटू B की पावर 4। लेकिन प्रोसेस से करना है पूरा, इस प्रकार करना है। तो ये आ जाएगा इसका HCF क्या आ जाएगा तीनों व्यंजकों का, A B की पावर 4। चलिए अगला कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट करना, तीसरा पार्ट कर लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट आपको 3 व्यंजक दे रखे हैं या 3 बहुपद दे रखे हैं, x² माइनस 7x प्लस 12, और एक दे रखा आपको x² माइनस 10x प्लस 21, तथा एक और दे रखा आपको x² प्लस 2x माइनस 15। आगे बात समझ में, तो देखिए सबसे पहले तीनों का आपको गुणनखंड करना है। तो बहुपद या व्यंजक जो भी, बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, जोड़ने पर माइनस 7x, गुणा करने पर 12, तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 हो जाएंगे। तो x कॉमन आ गया, क्या बचेगा x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन आ गया x माइनस 4, तो x माइनस 4 x माइनस 3, ये हो गए इसके गुणनखंड। आगे बात सुन, अब अगला बहुपद कौन सा, x² माइनस 10x प्लस 21 के गुणनखंड। आगे बात सुन, तो बराबर x², तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, माइनस का 3x माइनस का 7x, 7 3 10 7 3 21 प्लस 21, तो x कॉमन आ गया x माइनस 3, माइनस 7 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 7, तो ये हो गया इसके गुणनखंड। अब बहुपद कौन सा, x² प्लस 2x माइनस 15 के गुणनखंड। आगे बात समझ में, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके x² 5 और 3 प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। देख लीजिए 5 माइनस 3 2, 5 3 15, माइनस का 15 x², तो x कॉमन आ रहा है x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन आ रहा है x प्लस 5, क्या हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 3। आगे गुणनखंड, अब आपको क्या निकालना है HCF, तो HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो देखना x माइनस 4 इसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। x माइनस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x माइनस 3 और न्यूनतम घात क्या इसकी बनी है, x माइनस 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, x प्लस 5 यहाँ पर है लेकिन बाकी इन दोनों में नहीं। तो उभयनिष्ठ तो केवल एक ही है, कौन सा है, x माइनस 3। अतः HCF बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो इन तीनों व्यंजकों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 3। चलिए तो इसका पार्ट और कर लेते हैं। इसका चौथा पार्ट देख लीजिए क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 2 और x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर।
अब सीधे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से सीधे डायरेक्ट गुणनखंड दिख रहे हैं आपको। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से है? x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है। न्यूनतम घात x-2 की 1, x+3 की 1, यानी x+3 इंटू x-2 इसके क्या हो जाएंगे? HCF हो जाएंगे। तो तरीका क्या है वो देख लीजिए आप। तो व्यंजक x+3 का स्क्वायर x-2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x+3 इंटू x+3 हो गए इसके टुकड़े। अब अगला व्यंजक है x+3 इंटू x-2 के स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x+3 इंटू x-2 आगे बात समझें। अब आपको HCF निकालना है। तो HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कि दोनों में होना चाहिए और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में, x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है, और घात x+3 की न्यूनतम, यहाँ पर x+3 की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन आपको लेनी है न्यूनतम यानी कि 1। और x-2 है दोनों में, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, आपको कौन सी लेनी है? न्यूनतम यानी कि 1। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा? x+3 की घात 1, x-2 की घात 1, यानी कि x+3 x-2। तो x+3 x-2 आपका क्या आ गया? HCF। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।